मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है। 2,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 6,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि भाई अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपए है और 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 6,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, एसआई प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। कह रहा उसी राशि पर उसी अवधि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि मतलब अगर ये प्रिंसिपल है, अगर इस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपए मिल रहा है तो टाइम भी सेम रहेगा, प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, तो उसी हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 3 साल में, है कि नहीं, यही क्वेश्चन है। अब हम एक थोड़ा सा अलग टाइप पढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि अगर एसआई 3 साल में 6,000 रुपए मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा, 2,000, है कि नहीं। तो थोड़ा हम कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का कुछ अलग नजरिया बताते हैं, है कि नहीं। देखो क्या है, एक चीज देखना सभी लोग, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे क्या, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। देखते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। अगर हम 1 साल की बात करेंगे, 2 ईयर, 2 ईयर्स, ठीक, 2 ईयर्स का रेशियो क्या होता है, 2 ईयर्स का रेशियो क्या होता है, 2:1। ठीक, 3 ईयर्स का 3:3:1। ठीक, 3:3:1। 4 ईयर्स का ये रेशियो होता है। ठीक, अभी बताएंगे इसको, अभी बताएंगे हम कि इसको अप्लाई कैसे करना है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि ये रेशियो हो गया 2 साल का, 1 साल का तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, 1 साल का तो सीआई सही बराबर होता है कि नहीं। देखो ये 3 साल का रेशियो है, ये 4 साल का रेशियो है। ठीक, ये याद रहना चाहिए कि भाई 2 ईयर्स का रेशियो 2:1, 3 साल का रेशियो 3:3:1, 4 साल का रेशियो 4:6:4:1। अभी कैसे निकल कर आता है अभी मैं बता रहा हूं। देखो ये कैसे हमें प्राप्त होता है, ये रेशियो 11, 2 साल का मामला रहेगा तो 11 का स्क्वायर करेंगे। 2 साल का अगर 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई, देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, यही होता है। और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। ठीक, 11 का क्यूब, देखो 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, देखो स्क्वायर लगा है तो 2 साल का मामला, क्यूब लगा है तो 3 साल का मामला। 11 की पावर 4 क्या होता है, 11 की पावर 4 ये होता है, 11 की पावर 4 ये होता है कि नहीं। 11 ये कैसे निकल कर आया मैं ये बता रहा हूं, ये कैसे निकल कर आया ये बता रहा हूं। ठीक, अब क्या करो आप, ये फर्स्ट वाली संख्या को, सब जो पहला डिजिट है सबको हटा दो, यहाँ पे हट गया। अब देखो रेशियो यही मिला कि नहीं, 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, यही हम क्या लगा दिए इसमें, रेशियो लगा दिए, है कि नहीं। आया कि नहीं निकल कर। और ये रेशियो किससे निकल कर आता है, 11 की स्क्वायर से, 11 के क्यूब से, 11 की पावर 4 से। अब 4 साल से ज्यादा मामला कभी भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो आपको 4 साल से ज्यादा पूछेगा नहीं। अभी बता दिए कि कैसे निकल कर आता है कि नहीं। ये इस तरीके से निकल कर आता है। तो हमें हमें क्या याद रखना है, 2 साल का रेशियो क्या है 2:1, 3 साल का रेशियो क्या है 3:3:1, 4 साल का रेशियो क्या है 4:6:4:1, मतलब 4:6:4:1। ठीक, ये अब अगर आप जैसे भूल गए तो आपको इससे पता कर लेना, अगर भूल गए तो इससे पता कर लेना कि 2 साल का रेशियो क्या होता है भाई, 11 का स्क्वायर कर देना 121,
फर्स्ट वाली संख्या को क्या करना, हटा देना। इसी तरह 11 का क्यूब 1331, फर्स्ट वाली संख्या को हटा देना। 11 की पावर 4 होता है 14641, तो पहली वाली संख्या को हटा देना है, ठीक। तो रेशियो में 1 साल का मिल गया, 2 साल का मिल गया, 3 साल का मिल गया, 4 साल का मिल गया, ठीक। ये याद रखना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक, अभी बताता हूं। मान लो कि कोई प्रिंसिपल है, मान लो कोई प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, ठीक। रेट कितना है, रेट मान लो 10% है, ठीक। रेट मान लो 10% है। तो अब हमें बता, अब पूछ लेगा कि भाई हमको सीआई बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा और टाइम दे देगा। टाइम मान लो दे दिया, टाइम 3 है। टाइम क्या दे दिया, 3 है। ये मामला आपको दे रखा है, ठीक, कि रेट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, टाइम समय कितने साल का मामला है, 2 साल का मामला है। तो आप क्या करोगे, आप ठीक, आप पहले 10% निकालते चले जाओ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक। तो इसका 1/10 कितना होगा, 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 1000 होगा, ठीक, 1000 हो गया। फिर इसका 1/10 निकालो, 1/10 कितना आया, 1/10 1000 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 3 साल का मामला है, 3 साल का मामला है तो 3 तीर, 1 तीर 2 तीर 3 तीर, ठीक। 3 साल का मामला है तो 3 तीर, 1 तीर 2 तीर 3 तीर हो गया। अब क्या करना है, देखो, अब 3 साल का रेशियो क्या बताए थे, 3:1। 3 साल का रेशियो क्या बताए थे, 3:1। 3 साल का रेशियो 3:1, तो इसी गुणा कर देना इसे 3:1 का, कितना ये हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 10। सीआई कितना मिल जाएगा, 3000 और 300 कितना हो गया 3300, 3310, 3310, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीआई। ऐसे करना है। 2 साल का मामला रहेगा, अगर यही 2 साल का मामला रहता, 2 साल का 10,000 रहता प्रिंसिपल, ठीक। तो क्या करते, 2 तीर लगाते, 1 तीर, तो 1/10 कितना हो जाता, ये 1000। फिर इसका 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाता, 100। बस 3 साल का मामला था ना, 2 साल का मामला है तो बस 2 तीर, ठीक। और 2 साल का रेशियो क्या होता, देखो 2 साल का रेशियो क्या है, 2:1 है कि नहीं, 2:1। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 100, कितना निकल कर आएगा 2100, ठीक। अगर 4 साल का मामला रहता, देखो 4 साल का, 4 साल का रहता तो 4 तीर लगता, 1/10, 1/10 कितना आएगा 1000। फिर इसका 1/10 निकालेंगे, कितना मिलेगा 100। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक। देखो 4 साल का मामला है, 4 तीर, 1 2 3 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका रेशियो क्या होता, 4 4 6 4 1, 4 6 4 1, कितना आया 4000। ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 1। जोड़ देंगे सबको, 4600 कितना हुआ 4600, और 4641, 4641, ये क्या हो जाएगा सीआई, ठीक। इस रेशियो को, ये पढ़ने का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का एक दूसरा अंदाज है कि नहीं। ये जो मेथड है, रेशियो मेथड, 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4 6 4 1, ये इस मेथड से पढ़ने का कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ अलग अंदाज है कि नहीं, एकदम फटाक दे उत्तर आ जाता है, ठीक। अब खाली कम देखो, अब इसमें क्या होता है भाई, खाली पूछता हमको सिंपल इंटरेस्ट बता दो, सिंपल इंटरेस्ट खाली बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है, ये वाली वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट हो जाती है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंट ये वाली वैल्यू हो जाएगी पूरी 4, मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट को निकाल देंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे तो यही बचेगा ना, तो ये कितना हो गया 641, 641 क्या हो जाएगा,
ये CI/SI का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि भाई खाली पूछता SI पूछता तो ये वाली वैल्यू हो जाती, SI पूछेगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक, बस। और CI/SI का डिफरेंट पूछेगा, CI/SI का डिफरेंट पूछेगा तो ये हो जाएगा मामला। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो SI कितने में, देखो 4000, CI/SI का डिफरेंट कितना हो जाएगा, खाली ये वाली वैल्यू डिफरेंट रहेगी 641। कितना आया, 641। ठीक, और SI तो CI का मतलब CI को सबको जोड़ना है, कितना है 4641, 4641। ठीक, ये पढ़ने का, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का ये अलग अंदाजा है कि नहीं, इस तरीके से। चलो, ये वाला ये आना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी तरह देखो, ठीक, इसका मामला है 3 साल का, खाली पूछेगा, केवल पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 3000। डिफरेंट पूछेगा तो ये हो गया 310। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा सबको ऐड करना है कि नहीं, ऐसे करना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, है कि नहीं। क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन इधर चला गया। ठीक, क्या दिया है, 2000 रुपए, 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब एक बात बताओ, जब 3 साल में मिला आपको, 3 साल में SI 3 ईयर्स में आपको SI कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट भाई हर साल समान मिलता है, तो एक साल में कितना मिला होगा, 1 ईयर में, 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 2000, ये हो जाएगा। इससे क्या आप पता चल जाएगा, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पता कर लेंगे, है कि नहीं। तो रेट क्या हो जाएगा भाई, देखो 2000 रुपए मिल रहा है कितने के ऊपर, एक साल में 20,000 रुपए के ऊपर, है कि नहीं। 2000 रुपए मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहा है कितने के ऊपर, 20,000 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे तो रेट इंटरेस्ट पता चल जाएगा, है कि नहीं, कि कितना ब्याज की दर क्या है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर से चला गया 2 जीरो, ठीक, 4 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10, मतलब रेट कितना मिल गया हमको, 10%। ये पता चल गया, है कि नहीं। अब रेट हमको पता चल गया ना कि 10% है, तो हम बता देंगे ना भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो पाएगा। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल कितना है, 20,000। ठीक, प्रिंसिपल कितना है, 20,000, यही प्रिंसिपल है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक, इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 2000 मिलेगा, है कि नहीं। अब फिर इसका करेंगे 1/10 तो कितना मिलेगा, 200। ठीक, फिर इसका 1/10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 रुपए, यही मिलेगा ना। अब कितने का बताना है भाई, 3 साल की बात है, 3 साल की बात है तो 3 तीर लग गया, 1 2 3। ठीक, 20,000 का 1/10 कितना आया, 2000, 2000 का 1/10 200, 200 का 1/10 20। अब रेशियो इसका क्या था, इसका रेशियो क्या था, 3:1 ना, 3:1। ठीक, 3:1 कितना हो जाएगा, ये 6,000, ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 20, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6,600, 6600, 6620, 6600, ये हमारा हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, 6620। ऐसे इस तरीके से भी कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से भी पढ़ा जाता है कि नहीं। अब देखो यही कहा था ना कि सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपए है, देखो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू आई कि नहीं, 6,000, देखो मिला कि नहीं, ये वाली वैल्यू 6,000 ऊपर वाली। जब सिंपल इंटरेस्ट खाली पूछेगा तो ऊपर वाली वैल्यू, डिफरेंट पूछेगा तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब CI/SI का डिफरेंट अगर इसमें पता करना होता है तो 620 हो जाता, 600 + 20 कितना हो जाता, 620, ये CI/SI का डिफरेंट हो जाता है कि नहीं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 30,720 रुपए का धन
का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1500 रुपए है। कितना है? 1500 रुपए है। 30,720 रुपए का धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1500 रुपए है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब रेट परसेंट ज्ञात करना, कैसे ज्ञात होगा? प्रिंसिपल दिया है और ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, लेकिन हमें तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब कैसे पता करेंगे? अब देखो, इसका एक होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है मैं बता दे रहा हूं कैसे कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। डिफरेंट, चलो पहले समझाता हूं इसका क्या क्या मामला है, निकल कर आएगा। अब देखो, मैंने मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दूसरे पेज पे बताता हूं, ठीक। मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14/2/7%, ठीक। मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, यही होती है 1/7, ठीक। अब हम 1/7 होती थी, तो 3 साल का ये मामला दिया है, देखो 3 वर्ष का, ठीक। तो हम प्रिंसिपल कैसे पता करते थे? प्रिंसिपल कैसे पता करते थे? यही पता करते थे ना, इसी का 7 का क्यूब कर देते थे। 7 का 7 का क्यूब करके प्रिंसिपल मान लेते थे। तो 7 का क्यूब कितना होगा? 343, यही होगा 7 का क्यूब 343, ठीक। अगर हम इस पे जाएं, अप्लाई क्या करेंगे? 3 साल का मामला है तो 3 और क्या है भाई, 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/7 है कि नहीं? 1/7 क्या है? 1/7। तो 1/7 जब अप्लाई कराएंगे इस पे 1/7, तो ये कितना बनेगा? ये 49 आएगा, ठीक। ये भी 49 बनेगा, भाग देंगे 7 से तो 49 बार जाएगी भाग ना, तो 49 49 49 यही करते थे। फिर इसका 1/7 क्या होता था? 7 7 7 और फिर इसका 1/7, इसका 1/7 क्या हो जाएगा? 1, यही करते थे, ठीक। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको CISI का डिफरेंट क्या मिला? यहां पे CISI का डिफरेंट क्या मिला बताओ। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे CISI का डिफरेंट क्या मिला, तो यही मिला CISI का डिफरेंट। CI मतलब ये डिफरेंट की बात हो गई, हम डायरेक्ट केवल डी लिख दे रहे हैं, ठीक, समझ जाना, इसका मतलब डिफरेंट। ये डिफरेंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक। डिफरेंट कितना आया भाई? 7×3=21। डिफरेंट देखो क्यों मैं मतलब 7 में क्यों तोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/7 है ना, इसकी वैल्यू 1/7 है, तो ये 7 हमको मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3×7 डिफरेंट यही है ना, 7×3=21 प्लस 1 22 है, लेकिन 7 में हम लेकिन इस तरह तोड़ेंगे, 3×7 लिख लिए, प्लस 1 हो गया 22, 7×3=21 22, देखो 7×3=21 22, बटा में कितना है? 343। कितना है? प्रिंसिपल यही है ना भाई, प्रिंसिपल यही है ना, 343 हम माने ये प्रिंसिपल है ना, ठीक। प्रिंसिपल कितना आया? 343, यही मिला हमें, ठीक। अब इसके बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं? 7 का क्यूब, बताओ 7 का क्यूब लिख सकते हैं, यही 7 का क्यूब है ना, ये तो प्रिंसिपल की जगह 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, लिख लिए। अब हम 7 जो आया, ये 7 जो 7 है, 7 बराबर हम चलो ए मान लेते हैं, ठीक, 7 बराबर ए मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? हम 7 बराबर ए मान लिए, तो 3a हो गया, 3a+1 और ये ए मानेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो ये हमें एक क्या मिल गया? अब इसको ट्रिक समझो चाहे फार्मूला समझो, ठीक। ये मिल गया कि भाई जब CISI का डिफरेंट देखो कितना आया? 3a+1 और प्रिंसिपल कितना आया? a/3 ये आ गया। और रेट कितनी आया रही थी भाई? रेट देखो, रेट कितना मिल रहा था हमें? रेट यही है ना 1/7। अगर रेट का जो 7 की जगह हम क्या रखें? 7 की जगह a रखे हैं, तो 1/a गुणे 100, यही करेंगे तभी ना हमको रेट मिलेगा, ठीक।
ये हमको क्या मिल गया, रेट मिल गया। ठीक, तो क्या मामला निकल कर आया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए, CI/SI का डिफरेंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी हो, जब CI/SI का डिफरेंट दिया हो, ठीक, मामला कितने साल का हो, 3 साल का मामला हो, टाइम 3 साल हो, CI/SI का डिफरेंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना हो, हम जानेंगे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल कर आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/a गुणे 100, देखो यही है ना भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1/7 में जब हम गुणे 100 करेंगे तो फिर यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम इसको एक क्या किए, प्रूफ किए हैं। ठीक, अब हमें क्या याद करके रखना है, केवल ये वाली वैल्यू याद करके रखनी है कि भाई जब ये मामला बनेगा तो ये रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा। और जब आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी, जब आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप रेट निकाल लोगे ना ए की जगह रखकर। बस यही मामला है कि डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3a + 1 बटा में a क्यूब, रेट क्या हो जाएगा 1/a गुणे 100। ठीक, यही हमें करना है। अब मैंने क्या बताया कि क्या निकल कर आया, डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3a + 1, 3a + 1 अपॉन a की पावर a क्यूब। ये एक हमें मिला। हमें याद करके रखना, जब ऐसा क्वेश्चन मिले कि डिफरेंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना हो, मामला कितने साल का हो, 3 साल का हो, तो ये बात याद रहनी चाहिए, डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3a + 1 बटा में a क्यूब। ठीक, हम प्रूफ किए कि कैसे निकल कर आया। ठीक, अब रेट क्या था, 1/a गुणे 100, यही था ना, रेट ऐसे निकलेगी। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब हम लिख लेते हैं डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल। तो डिफरेंट यहां पे कितना दिया है, 1500 दिया कि नहीं, डिफरेंट 1500, डिफरेंट कितना आया 1500, प्रिंसिपल कितना दिया है 30,720, 30,720 यही दिया है। ठीक, अब जब ये चीज दिया है, आपको मिल गई ये चीज, ठीक, तो अभी इसको पहले काटो। अगर हम 6 से काटेंगे इसको, देखो 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक, 1 0 से 1 0 चला गया। 3 से अगर हम काट रहे हैं, 3 × 5 = 15, कितना हुआ 50। 3 से अगर हम काट रहे हैं तो कितना मिला, 3 × 5 = 15, 50। इसको काटेंगे 1 0, 3 दूना 6, 3 6 12, ये मिलेगा। अभी 2 से कटेगा ये, जब 2 से हम काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 512। कितना मिला हमको 25 बटा में 512। क्या आया, डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो क्या मिला हमको 25/512। ठीक, यही मिला। तो अब जब ये चीज हमको मिला तो अब हमको ये पता है ना, इसके बराबर हम क्या लिखे थे, इसके बराबर हम क्या लिखे थे बताओ, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यही लिखे थे 3a + 1/a क्यूब। देखो 3a + 1/a क्यूब, यही है ना इसके बराबर, यही बताए थे हम। ठीक, अब ये चीज सेट हुआ। अब देखो a क्यूब, ये a का क्यूब है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल बराबर, ये क्या है a का क्यूब, मतलब ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। ठीक, अब यही वैल्यू होती थी ना, a बराबर 8 आ गया कि नहीं, a बराबर 8 मिला कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 × 24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 8, a बराबर 8 हमको मिला ना, a बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 8 +1, ये क्या हो गया 3a + 1 बराबर a क्यूब हुआ। अब ये मामला निकल कर आया। तो अब देखो a बराबर 8 मिला कि नहीं, a बराबर 8 यहां से भी निकल कर आया, यहां से भी देखो a बराबर 8 निकल के आया कि नहीं, बताओ a बराबर 8 निकल के आया कि नहीं। देखो जब 8 यहां पे रखे, जब यहां पे a बराबर 8 निकल कर आया तो 8 का क्यूब 512, देखो 8 का क्यूब 512, a बराबर इधर रखे थे 8 3 × 24, 1 25 हो गया, देखो 8 3 × 24, 1 25, a की वैल्यू यहां से निकल कर आई, दोनों तरफ से a की वैल्यू पता चल गई। अब हमें रेट निकालने के लिए क्या बताए थे 1/a गुणे 100, तो कर देते हैं भाई रेट निकालने के लिए। रेट बराबर 1/a की वैल्यू कितनी आई 8 गुणे 100, कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक, कुछ नहीं करना, आपको दो चीजें याद करके रखनी है। डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 3a + 1, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा a क्यूब, रेट कैसे निकलेगी 1/a गुणे 100। सारी चीजें बता चुका और मैंने समझाया कैसे निकल कर आया है कि नहीं।
चलो क्वेश्चन क्या है 91 कह रहा कि 1 लाख दिया है कि नहीं 1 लाख रुपए मूलधन पर प्रिंसिपल 1 लाख है 20% की दर से 2 वर्षों के ब्याजों में कितना अंतर आएगा 2 वर्षों के ब्याजों में कितना अंतर आएगा यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक है क्या कहना चाह रहा है कह रहा है कि प्रिंसिपल 1 लाख है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20% है पूछ रहा अंतर कितना निकल कर आएगा अगर हम ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में कि अगर हम 1 साल मान के निकालें जो ब्याज मिलेगा और हम अर्धवार्षिक के हिसाब से चलेंगे एक बार हम वार्षिक की तरह इसे ट्रीट करेंगे एक बार इसे अर्धवार्षिक की तरह ट्रीट करेंगे तो दोनों में डिफरेंट कितना का मिलेगा हमको है कि नहीं यही पूछ रहा है अब देखो कह रहा कि हम 2 साल का मामला है देखो 2 साल की बात है ठीक अब अर्धवार्षिक लेना है हमको पहले हम अर्धवार्षिक लेते हैं ठीक अर्धवार्षिक तो 2 साल मतलब 2 साल का मतलब क्या होता है भाई 2 साल का मतलब क्या होता है 24 मंथ होता है कि नहीं 2 साल का मतलब 24 मंथ तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 6 मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे 4 1 2 3 4 4 स्लॉट बनेंगे 1 2 3 4 स्लॉट का मतलब हम इसको 4 साल की तरह ट्रीट करेंगे है कि नहीं तो ये 6 मंथ हो गया 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ यही हुआ 24 मंथ बन गया ठीक अब इसको 2 साल का मामला है लेकिन जब अर्धवार्षिक की बात होगी तो अभी 4 साल की तरह ट्रीट होगा ठीक ये बात कंफर्म हो गई अब लेकिन अब अर्धवार्षिक में हम क्या बताए थे कल अर्धवार्षिक में हम ये बताए थे कि जब अर्धवार्षिक की बात होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर रेट 20% है रेट कितना है 20% है लेकिन आधा हो जाएगा ना जब अर्धवार्षिक की बात होगी 10% की तरह ट्रीट करेंगे इसको ठीक अब देख लेते हैं भाई 10% के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1 लाख रुपए है ठीक प्रिंसिपल कितना है 1 लाख रुपए यही प्रिंसिपल 1 लाख ठीक अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे अब 4 साल की तरह ठीक पहले साल 10% पहले साल 10% ठीक अगर हम इसका 10% निकालेंगे देखो 10% निकालेंगे जब तो परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा परसेंटेज हटेगा 10% कितना आएगा 1000 फिर इसका 10% जब निकालेंगे तो फिर इसका जब 10% निकालेंगे कितना मिलेगा हमको 10% खाली 100 मिलेगा फिर इसका 10% निकालेंगे हम तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा ठीक लेकिन 4 स्लॉट बना है तो 4 साल की तरह ट्रीट करना है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेके चलेंगे आधा 10% ठीक अब इसका भी एक बार और 10% निकलेगा जब 10% निकलेगा तो कितना मिलेगा 10 का 10% भाई 10 का 10% कितना आएगा 1 आएगा ना देखो 10 का 10% कट जाएगा कितना आएगा 1 10 का 10% कितना मिला 1 मिला अब रेशियो में लगा लेते हैं जो रेशियो बताए हैं 4 साल का रेशियो क्या था 4 साल का रेशियो क्या था 4 6 4 है 4 6 4 1 यही था कि नहीं 4 6 4 1 ऐसे करना है ये कितना हो जाएगा भाई 4000 हो गया ये कितना हो जाएगा 600 ठीक थोड़ा सा रुको हम जगह कम पड़ जाएगी 1 मिनट क्या बनेगा इसका 4000 ठीक इसका कितना निकल कर आएगा 600 इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 40 इसका कितना मिलेगा 1 ठीक अब सबको जोड़ना है कितना निकल कर आ जाएगा 4600 4641 यही बनेगा ना 4600 4600 4600 4641 कितना निकल कर आया 4641 ये मिला कब मिला भाई जब हम इसको अर्धवार्षिक की तरह ट्रीट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया 4641 ठीक अब इसको हम ट्रीट करेंगे किसकी तरह वार्षिक की तरह यही बोला है ना कि यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक हो अब हम देख लेते भाई वार्षिक के हिसाब से ठीक ये क्या मामला था ये अर्धवार्षिक का था ना ये अर्धवार्षिक ठीक ये अर्धवार्षिक था अब वार्षिक के हिसाब से निकाल रहे हैं किसके हिसाब से वार्षिक के हिसाब से तो प्रिंसिपल कितना है भाई प्रिंसिपल तो समान रहेगा ठीक 1 लाख रुपए ठीक 1 लाख रुपए अब लेके चलना है अब खाली 2 साल की तरह ट्रीट करना है ना वार्षिक के हिसाब से तो 2 तीर लगेगी तो इसका 20% क्या हो जाएगा अब 20% लेके चलेंगे ना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है
20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की 1/5 होती है, यही होती है 1/5। तो 1/5, जब 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/5 बताओ, 20,000 आएगा। कहाँ गड़बड़ी हुई है? 5 दूना 10, इकाई दहाई सैकड़ा ठीक। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कैसे गड़बड़ा रहा है 20%? ये कितना आया यार? ओ गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ पे क्या होगा? वो सही है, गलती यहाँ हुई है कि भाई देखो, गलती यहाँ हुई है कि इसका 10% कितना आएगा? 10,000 आएगा ना, ठीक। 10,000 आएगा तो एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा, ठीक। फिर इसका 10% ये 1,000 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। फिर ये इसका 1,000 का 10% कितना आएगा? 100 आएगा, ये 400 हो जाएगा। इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% कितना आएगा? 10 आएगा ना, 10 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, ठीक। अब इसको जोड़ना है, ठीक। अब इसको जोड़ो, कितना हुआ? 40,000, 46,000, 46,410, यही आएगा। 40,000 और 6,000 कितना हुआ? 46,000, 46,410 कितना आया? 46,410, ये आया 46,410। अब इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 कितना आएगा? 5, 5 करेंगे, 5 दूना 10, कितना आएगा? ये 20,000, यही आएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर 20 के लिख लें तो किसी को प्रॉब्लम? 20 के, कोई दिक्कत किसी को? भाई 20,000, 20 के का भी मतलब 20,000 हुआ, ठीक ठीक। अब इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 20,000 का 1/5, 20,000 का 1/5 4,000 होगा कि नहीं होगा? 4 के। 20,000 का 1/5 कितना होगा? देखो 20,000, 20,000 का 1/5, पांचवा हिस्सा, 5 चौको 20 होता है कि नहीं? कितना आया? 5 से भाग देंगे 4 बार, 5 चौको 20। अब 2 साल का रेशियो क्या होता था? 2 साल का रेशियो 2:1 का होता था। ये कितना हो जाएगा? 40 के, 40 के। ये कितना हो जाएगा? 4 के। तो इसका वैल्यू कितनी आई? 40, 4 44, मतलब 44,000 आया, ठीक। 44,000 आया। यही अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना है भाई? देखो 46,410 में से 46,410 में से 46,410 में से जब 44,000 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2,410 बचेगा, है कि नहीं? अब इसका देखो डिफरेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या हो जाएगा? 2,410, यही आ जाएगा आंसर। अंतर निकालेंगे जब घटाएंगे तो ये आएगा ना 2,410, 2,410, ठीक। ऐसे करना है इसको। मतलब आप पहले मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन भाई सारा मेथड आना चाहिए ना। अब क्या दिया? कह रहा कि एक धनराशि x% की वार्षिक दर से, एक धनराशि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, कह रहा है कि 84/x वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, ठीक। क्या बोल रहा है? कोई भाई धनराशि है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? x%, कोई धनराशि नहीं पता, लेकिन रेट कितना दिया है? x% दिया है। कह रहा है x% के हिसाब से कितने वर्षों में? 84/x वर्षों में। देखो 84 में x ईयर में कितना हो जा रहा है भाई? स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है। स्वयं की कितनी हो जा रही है? ट्रिपल, 3 गुनी हो जा रही है, यही दिया है, ठीक। अब एक बात बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई एक धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है, कह रहा है x% की वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट x% अगर है तो 84/x वर्षों में CI के हिसाब से क्या हो जा रही है? स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। अगर इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 1% मानेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो अगर हम x की वैल्यू क्या रखें? x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 84/1, यही हो जाएगा। तो मतलब 84 ईयर्स में क्या होगी? ट्रिपल होगी, यही कहना चाह रहा है। अगर इसकी वैल्यू मान लो हम 4% रख लें, कोई भी कुछ भी रख लें, 4% रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 84/4, x बराबर अगर हम 4 रखना है तो 84/4 बराबर कितना हो जा रहा है? 21 ईयर। तो इसका कहने का मतलब है कि ये 21 ईयर में क्या हो जाएगी?
ट्रिपल हो जाएगी, ठीक, ट्रिपल हो जाएगी, ये बात बोलना चाह रहा है। अब लेकिन क्या दिया है कि भाई लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, देखो 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। ये समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये समझ में आया, ठीक। ये चीज रखना है, तो x बराबर रखना क्या है भाई, x बराबर कितना है, 7% बोला है, ठीक। तो हम यहाँ पे 7% रख लिए, 7, x बराबर क्या रख लिए हम, 7%। x बराबर 7%। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 84/7, x बराबर 7 रखना पड़ेगा, तो बराबर कितना निकल कर आएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। मतलब वो राशि कितने साल में ट्रिपल हो जाएगी, 12 साल में। यही बोलना चाह रहा है कि वो राशि अगर अब अगर x% है, दर x% है, तो 84/x वर्षों में ट्रिपल हो जाती है। लेकिन रेट कितना दिया, 7%। तो 7% रखे तो क्या पता चला, 7% रखने से 12 वर्ष में क्या हो गई, धनराशि ट्रिपल हो गई। इसका कहने का मतलब ये है, अब सीधी बात ये है कि कोई धनराशि, इसका मतलब कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 रुपया है, कोई प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो ये ट्रिपल हो जा रहा है, मतलब 3 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, 7। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। कितने वर्षों में, 12 ईयर्स में क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। यही करने का मतलब है कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो 12 वर्षों में क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। जब कब, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हम रख रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 24 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि होगी, कब, यदि 12,000 रुपए। अब करा कि यदि प्रिंसिपल 12,000 रुपए हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो, तो वार्षिक दर से 24 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक। मतलब कितना अमाउंट बनेगा, कितना मिश्र धन बनेगा, ठीक। तो भाई 12 वर्ष में क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। मामला 24 वर्ष का है, तो फिर अगला एक 12 वर्ष लेंगे, है कि नहीं, 12 ईयर्स बाद फिर ये ट्रिपल हो जाएगी ना। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत बताया कि भाई जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में हर साल बढ़ेगा। कब, जब ईयर समान हो। तो 12 साल में अगर ट्रिपल हो रही है, तो फिर ये 3 भी 12 साल में 3 गुना हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 रुपया है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो 12, 12, 24 साल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कोई अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है, तो 12 दूना 24 साल में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन प्रिंसिपल दिया कितना है, 12,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी दी है भाई, 12,000। तो इसका मतलब 12,000 गुणा है, 12,000 का मल्टीपल है, तो 12 का यहाँ पे भी मल्टीपल कर दो 12,000 का। 12 नवा कितना होता है, 108। 12 नवा 108, 12 नवा 108 और 3 0, 1 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यही बन जाएगा अमाउंट, ठीक। 12,000 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, 12,000 24 वर्षों में 1,08,000 रुपए हो जाएगा। कब, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कितना रहेगा, 7%, ठीक। यही क्वेश्चन है। अब देखो क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन सेम है। क्या बोला है कि x% की दर से कितने वर्षों में बटा x ईयर्स में कितना हो जा रहा है, सेम का 3 गुना हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। कितना, ट्रिपल हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि यदि प्रिंसिपल 2500 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो, तो 28 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कितना अमाउंट या मिश्र धन मिलेगा। तो x बराबर हम रख देते हैं, x बराबर कितना, 8%। अब जैसे 8% ये मिला, तो ये क्या हो जाएगा, 112 बटा में 8। तो कितना समय निकल कर आएगा, 8 एकम 8 और 8 चौको 32। मतलब 14 साल में क्या हो जाएगी, राशि ट्रिपल हो जाएगी। अगर बात करेंगे जब 8% की, तो 8% के हिसाब से 14 वर्षों में वो धनराशि क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है कि भाई इसका मतलब क्या निकल कर आया, कोई धनराशि अगर कोई प्रिंसिपल अगर 1 रुपए है, तो ये ट्रिपल हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। कितने वर्षों में, 14 वर्षों में। कितने वर्षों में, 14 ईयर्स में। यही पूछ रहा है। तो अगली बार भाई फिर देखो मामला 28 साल का है, तो फिर अगला 14 वर्ष में क्या होगा, फिर 14 ईयर्स में क्या होगा, फिर 14 साल में फिर ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 3 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो एक की वैल्यू दिया है भाई प्रिंसिपल 2500 रुपए, यही दिया है। प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपए, ठीक। कितने गुना है, 2500 गुना है, तो इसको भी 2500 गुना कर दो। 25 नवा 225 और 2 0, कितना आएगा, 22,500। 22,500, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में,
कह रहा है 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। किसका किसका दिया, पहले चक्रवृद्धि ब्याज दिया, देखो मतलब सीआई और एसआई का अनुपात कितना है, 25:24 है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि अब 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक, यही पूछा है। तो देखो भाई, जो मैंने क्या बताया था जब पहली क्लास में मैं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है, हर साल समान मिलता है। अगर एसआई, ये मान लो पहले साल की बात है और ये दूसरे साल की बात है। ठीक, तो जब एसआई की बात करेंगे, एसआई की 2 साल में एसआई कितना मिला है, 24, 2 साल में एसआई 24, 1 साल में 12, ये भी 12 यहां पर भी मिलेगा, दूसरे साल भी 12 मिलेगा। जब हम एसआई की सीआई की बात करेंगे, सीआई की, तो पहले साल का सीआई एसआई क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ पे 12 तो मिलेगा ही। अब दूसरे साल का मामला ये हो जाएगा ना, 12 + 1, यही बताया था ना, 12 + 1। तो हम इससे हमें क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा पहले। ठीक, तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 12 पे कितना ब्याज मिला, 1 का, 12 पर 1 का ब्याज मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर हम रेट की बात करें, रेट, तो 12 1 का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1 का ब्याज मिल रहा है 12 पर, गुणे 100, कितना हो जाएगा भाई, कितना निकल कर आएगा। 4 से काटेंगे इसको, हमें तो पता है लेकिन काट देना है। ये 25 हुआ, ठीक, यही मिला ना भाई, 12 फिर 12, ठीक, 12 पे 1 का ब्याज मिला, गुणे 100, कितना आया 25, ये कितना आ जाएगा 3, मतलब 25/3, 25/3 कितना हो जाएगा, 8 सही, 3 8 24, 8 सही, 1/3%। ये क्या निकल कर आया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है कि नहीं। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही निकल कर आएगी, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 ही निकल कर आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, 8 सही 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी तो यही बनेगी, 1/12। ठीक, अब 3 साल का मामला, 3 साल की बात रहती थी तो हम क्या करते थे बताओ। 3 साल की बात रहती थी तो हम प्रिंसिपल कैसे पता करते थे, तो इसी का 3 साल का, इसी का क्यूब कर देते थे, है कि नहीं। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब 1728 होता है। ठीक, 12 का क्यूब 1728। अब ट्रीट कैसे, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, यही माने हैं 12 को, हम 12 का क्यूब करके हम उसका प्रिंसिपल मान लिए। तो 3 साल का मामला है तो 3 3 कर देते हैं। ठीक, 3 3 कर दिए। ठीक, कितनी, इसका मतलब क्या हुआ, 1/12, 1/12 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बरैया 144 बार भाग जाएगी तो 144, 144 3 बार आएगा। फिर अब इसका 1/12 निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 3 बार 12, 12 12 प्लस इसका 1/12 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो भाई हम क्या होता है, ये तो पूरा एसआई होता था ना, ये एसआई होता था, और पूरा वाला पार्ट क्या होता था, सीआई होता था। हम सीआई एसआई का डिफरेंट, सीआई और एसआई पूछा है ना, सीआई और एसआई का अनुपात पूछा है। तो अगर इसको जोड़ेंगे पूरी सीआई के, पहले हम एसआई जोड़ लेते हैं, एसआई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर ये पूरा 150 रहता, अगर पूरा 144 नहीं रहता, 150 रहता, तो 1.5 यहाँ कितना होता, 450। ठीक, 450, लेकिन हम 6 ज्यादा ले लिए थे ना, 6 3 18, तो 450 में से 18 गया तो कितना आएगा, 450 में से 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 450 में से 18 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 432। कितना आएगा, 432। नहीं, ये क्या मिला हमको, 1 मिनट, 432 क्या मिला हमको, एसआई मिला ना, 432 एसआई मिल गया। अब सीआई देखो, 432 ये हो गया, 432 प्लस 12 12 24, 12 36, 137। जब 32 में 37 जोड़ेंगे, 32 में 37, यही ना, 12 36, 137, कितना आएगा, 9 6, 9 6, मतलब 469, 469 मिला कि नहीं। ये हमारा आ जाएगा उत्तर, 469 अनुपात 432, 469 अनुपात 432, आया कि नहीं। ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 2500 रुपए की एक धनराशि, ठीक, 12% वार्षिक ब्याज दर पर, प्रिंसिपल 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 2 वर्षों में, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो सीआई का मान बताइए। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये तो आसान है ना,
बस क्या करना है, 2 साल का मामला है, देखो 2 साल की बात है, कितने साल की, 2 साल की। 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं। तो क्या करा, 8 मासिक, देखो याद रखें 8 मासिक। जब 8 मासिक की बात हुई है, मतलब अब कह रहा है कि इसके आठ आठ मतलब 8 महीने के हिसाब से ये लेगा रेट, जो ब्याज लेगा 8 महीने के हिसाब से लेगा, जो सीआई का दर लगाया है 8% के, मतलब 8 महीने के हिसाब से, ठीक। तो अब 24 महीने में 8 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, मतलब 8 मंथ, 8 मंथ और 8 मंथ, ऐसे ऐसे स्लॉट 3 बनेंगे ना। टोटल समय कितना है भाई, 24 है। तो 24 मंथ में 8 मासिक के हिसाब से चलना है, तो 8 8 मंथ के 8 3 24, 8 स्लॉट बनेंगे, ठीक। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 12%। अब भाई 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। हमें तो अब 8 मंथ का चाहिए ना, ये 12 मंथ का 12% हुआ ना भाई, 12 मंथ का 12%। 1 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लगता है 1 साल का लगता है। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 1 साल में 12 मंथ होते हैं। अब जब 1 साल में 12 मंथ हुए तो मतलब 12 महीने का 12%, लेकिन हमको तो 8 महीने का चाहिए ना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। तो यहां से क्या पता चले भाई, 12 मंथ का कितना लग रहा है, 12%, यही लग रहा है 12 मंथ का 12%। तो 1 मंथ का 1%, तो 8 मंथ का 8%, यही लगेगा कि नहीं, 8% के हिसाब से, ठीक। अब 8% के हिसाब से हम कर लेते हैं भाई, कितना क्या बताना, सीआई बताना। अब देखो ये 8 8 मंथ के कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने। जब 3 स्लॉट बने तब हमको 3 साल की तरह ट्रीट करना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की जगह क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ऐसे करते थे हम। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 25,000 है, ठीक, प्रिंसिपल 25,000 है। अब इसमें 3 साल, जब 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे तो 3 तीर लगेगा, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 8% है। अब 8% इसका निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 8%। परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। अब 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे होता है 200, 25 अट्ठे 200, लेकिन 1 जीरो, ठीक। फिर इसका 8% निकालेंगे। अब 8% निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 8 दूना कितना आया, 16, 8 दूना 16, 1 जीरो। अब इसका 8% फिर निकालेंगे, 8%, क्योंकि भाई 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे तो 3 तीर तक, 3 तीर लगेगी ना, 1 2 3। अब इसका 8% कितना हो जाएगा, देखो 160 का 8%, 160 का 8% मतलब ये हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे कितना होता है, देखो 8 6 48 को 8, 8 6 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 उत्तम 8 4 12, 16 अट्ठे, देखो 8 8 6 48 को 8, 8 6 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 एकम 8, 8 4 12, और 1 जीरो यहाँ बताया, ये आ गया, मतलब 12 दशमलव कितना आया, 12.8 आया, ठीक। अब 3 साल के मामला में क्या भाई होता था, रेशियो क्या लगता था, 3 3 1, 3 3 बुरे 1। आप दूसरे मेथड से जाओगे, जो पहले मेथड बता रहा था ट्री मेथड, ट्री मेथड से भी लगा लोगे, लेकिन अब वो तो सीख लिए ना। अब ये तरीका मैं सब सिखा रहा हूं, इसलिए इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। समझ में आई बात कि नहीं, बस मेन मकसद ये है कि ये चीज सिखाना कि ये कैसे अप्लाई किया जाएगा। अब कितना हो जाएगा भाई, ये 6,000, ठीक, 6,000 होगा ना, 16 3 48, ठीक, 1 जीरो आ गया, बराबर 1 का गुणा होगा तो यही आएगा 12.8। अब देखो खाली देख लेना, अब देखो कहीं भी यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, केवल इसी में 0.8 है। देखो लास्ट में 0.8 कहाँ लगा, यही लगा है ना, तो यही आएगा। जब इसको जोड़ोगे सबको तो कितना आएगा, 64 92, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखिए 0.8 है, जोड़ने मत बैठ जाना, लास्ट में आप देखिए 0.8 है, तो देखो ऑप्शन 0.8 कहाँ लगा, 0.8 यहाँ पे, तो ये उत्तर रहेगा, है कि नहीं। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा के ₹X की एक धनराशि, ठीक, ₹X की एक धनराशि, करा के प्रिंसिपल कोई ₹X है, करा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो गया, 2 वर्षों में इतना हो जाता है, 12,777.60 हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक। जबकि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज क्या है कि 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो एक्स का मान क्या होगा, यही पूछा, एक्स का मान क्या होता है, ठीक। तो फिर वही बात हो गई कि मामला 2 साल का है, ठीक, 2 साल का है। 2 साल में कितने मंथ होते हैं भाई, 24 मंथ होते हैं। तो 24 मंथ का 8 8 मंथ का स्लॉट कितना बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 1 2 3, कितने का, 8 मंथ का, 8 मंथ का और 8 मंथ, ठीक, स्लॉट बनेगा यही। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12, अरे 15% वार्षिक है,
मतलब 12 मंथ का कितना है, 12 मंथ का कितना है 15%। 12 मंथ का कितना लग रहा है, 15% लग रहा है, यही लग रहा है 12 मंथ का। तो हमें निकालना किसका है, हमें चाहिए 8 मंथ का। तो देखो एक मंथ का कितना हो जाएगा, 15/12। एक मंथ का ये हो जाएगा ना 15/12। तो 15/12 हो गया। ठीक, इधर कर लेते हैं, 15/12 हो गया। तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा, 8 मंथ का, 8 मंथ का 15/12 गुणे 8 कितना निकल कर आएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 पच्चे 15, 10% आया कि नहीं। ठीक, कितना आया, अरे कितना आया, 10%। अब इसको निकालने का देखो ऐसा भी तरीका है, आपने कहा कि भाई 15% लग रहा है कितने, 12 मंथ का। देखो 12 मंथ का कितना लग रहा है, 15% लग रहा है। हमें 8 मंथ का चाहिए, 8 मंथ का चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 मंथ प्लस 4 मंथ प्लस 4 मंथ। तो इसको भी जैसे इसको तोड़े हो बराबर, इसको भी तोड़ सकते हो ना, 5% प्लस 5% प्लस 5% तोड़ सकते हो। तो देखो हमको 8 मंथ का चाहिए ना, 4 4 8 मंथ का, तो 5 5 10%। तो 8 मंथ का कितना आया, 10% आया। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक, जरूरी नहीं कि ऐसे करें, अपना कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज पता चल गया भाई कि 8 मंथ का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया, 10% निकल कर आ गया, 10%। ठीक, कितना निकल कर आया, 10% निकल कर आया। ठीक, तो इसका मतलब कितना लगेगा, 10% के हिसाब से लगेगा, है कि नहीं। 8 मंथ का कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक, 8 मंथ का कितना आया, 10%। 8 मंथ का आएगा 10%, कितना आया भाई, 10%। रेट कितनी निकल कर आ गई, रेट क्या हो जा रहा है यार, देखो रेट कितनी मिली, 10%। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यही होती है। ठीक, अब हम क्या करें, आपको क्या दिया यहाँ पे, वर्षों में इतने रुपए हो जाते अमाउंट, ये प्रिंसिपल एक्स माना है और कह रहा कि अमाउंट इतना हो गया। तो हम अपने हिसाब से करेंगे भाई, जैसे हम करते थे। देखो 3 स्लॉट बना है ना, 3 स्लॉट, तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं। 3 साल है, 3 साल मतलब 3 स्लॉट बना, तो हम ट्रीट किसकी तरह करेंगे, 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। इसको लिख सकते हैं ना भाई, कोई राशि प्रिंसिपल है, ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है। 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, फिर 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, फिर क्या हुआ, 10 से 11 हो गया। कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि भाई रेशियो मेथड आप यूज कर सकते हो जब क्वेश्चन किस पे वेरी करे, प्रिंसिपल पर, अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब वेरी करेगा तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। आपका 10% आया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, क्यों कि ये 3 स्लॉट बना 8 मंथ का, तो 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, कर लिए। ठीक, 3 स्लॉट की तरह ट्रीट किए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से कितना हो गई, 10% हो गई ना। ये कितना हो गया भाई, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 1331। अब इस 1331 जो है, 1331 की वैल्यू दिया है कि नहीं, बताओ। 1331 की वैल्यू दिया है कि नहीं, बताओ। 1331 की वैल्यू मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ पे दिया है ना, कितना, 12,777, 12,777.6 ये दिया है। अब ये देखो देखना कि कितने गुना है, देखना कितने गुना है, ये कितने गुना है तो भाई चेक कर लेना। ठीक, जब इसको इसमें जब इससे भाग दोगे तो आएगा 9.6, मतलब 9.6 ये आएगा, मतलब इतने गुना है। ये राशि जो है, ये राशि जो अमाउंट है, हमारे अमाउंट से, इस क्वेश्चन का जो अमाउंट है, हमारे अकॉर्डिंग हमारे अमाउंट से कितना गुना है, 9.6 गुना है। ठीक, तो इसको चेक कर लेना जाके, इसमें जब भाग लगाओगे तो 9.6 आएगा, जब इसमें 13 से 31 में भाग दोगे तो 9.6 आएगा, तो मतलब 9.6 गुना निकल कर आया। तो इसको भी 9.6 गुना कर लेंगे। ठीक, कितना, 9.6 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9696 और 2 जीरो, एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा, 96 बचेगा, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, कितना आया, 9600। यहाँ पे कितना आया, 9600। ठीक, इस तरीके से करेंगे। हाँ, अब देखो भाई, अब अब क्या आ गया, कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज पे। अब देखो हम क्या पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट में भी किस्त पढ़े थे, इंस्टॉलमेंट पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़े थे, इंस्टॉलमेंट पढ़े थे। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, मतलब किस्त वाला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक। अब देखो जितनी बातें थी किस्त को छोड़कर बस यही लास्ट टाइप बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस लास्ट टाइप बचा है क्या, किस्त का। इसको छोड़कर जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने ट्रिक होते हैं, जितनी बातें होती है, जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारा टाइप का मैं क्वेश्चन बता चुका, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक। सबका सब मैं बता चुका, ठीक। अब क्या है, अब जो मैं पढ़ाया हूं किस्त को छोड़कर, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो किस्त वाला है, इसको छोड़कर आप जाकर सीआई का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठाकर, ठीक, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब आप जाके कोई भी बुक, कोई भी किताब उठाकर, कोई भी बुक उठाकर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर आप जाओ सीआई का सॉल्व करो, सीआई का क्वेश्चन लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो लगता है कि नहीं, ठीक। कोई कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे कि जो मैं पढ़ाया नहीं, जिस टाइप में मैं बताया नहीं, सबका सब इसी के अंदर आएगा, ठीक। अब बच गया क्या, ये कल खत्म हो जाएगा, कल ये किस्त वाला काम पूरा खत्म हो जाएगा। अब पूरी जैसे किस्त वाला चैप्टर खत्म होगा, ये किस्त वाली टाइप जैसे खत्म होगी, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कल पूरा खत्म हो जाएगा, कल लास्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कल कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पूरा। तो बस यही टाइप बचा है किस्त वाला, तो किस्त वाला कल कराएंगे, ठीक, क्योंकि अभी कराएंगे तो दिमाग हैंग करने लगेगा आप लोगों का, ठीक। चलो फिर चल रहे भाई, देखो पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करो सभी लोग, हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है सब वीडियो बनाने में, है कि नहीं। चलो फिर चल रहे हैं ना।